मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज मुझे जिस टॉपिक पर बात करने का मौका मिला है, पहला कलमा है मुआफ़ी। तो मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदा मुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हम पहले कलमे की तरफ पहले कलमे को जानेंगे कि खुदा ने हमारे लिए क्या नमूना दिया, हमारे लिए क्या हुक्म दिया और हमें क्या करना चाहिए। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लूका उसका 23 बाब उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा कि ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह नहायत दर्द की हालत में मसलूब अपने दुख, अपनी तकलीफ और अपने जख्मों के मुतल्लिक़ नहीं सोच रहा। उसे अपने हाथों और पाँव में लगे कीलों की भी परवाह नहीं, उसे अपने सर पर रखे कांटों के ताज की भी कोई परवाह नहीं, उसे अपने खून के बहने की वजह से कमजोरी का भी कोई एहसास नहीं, बल्कि उसे परवाह है तो इंसान से उस मोहब्बत की जो इंसान से करता है। और उस मोहब्बत के एहसास ने उसे अपनी बेपरवाही में रखा, अपनी उसे कोई परवाह न थी। पर जो उसे फिक्र थी वो यही थी कि अपने सताने वालों को कैसे बचाए, अपने मारने वालों को कैसे बचाए। सलीब पर उसके पहले अल्फाज यही थे कि ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सलीब पर उसके पहले अल्फाज यही थे। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा हम नकम्मों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान का कफारा देता है, हमारी खातिर वो कोड़ों को खाता है, हमारी खातिर सर पर कांटे के ताज को रखता है, और फिर भी हमारे लिए कोई बुरे अल्फाज उसके मुँह से नहीं निकलते हुए यही कहता है कि बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इससे पहले कि वो अपनी फिक्र करे, सबसे पहले उसने अपने सताने वालों के लिए और लान तान करने वालों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त की। यीशु दुख और दर्द की हालत में भी अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। या हम यीशु हमें एक नमूना, एक सबक सिखा रहे हैं कि वो बुराई करने वालों के साथ भी अच्छाई कर रहा है। जहां हम देखते हैं यीशु हमें इस अमल से कुछ सिखा रहे हैं कि मोहब्बत जो है वो सबसे अफजल है, क्योंकि वे ही बर्दाश्त और माफ़ करती है। अक्सर तो लोग गुनाह करते हैं और उससे गुनाह करते हुए फख्र भी करते हैं कि हमने गुनाह किया। जैसा कि कलाम भी फरमाता है कि लोगों ने कहा कि इसका खून हमारी और हमारे बच्चों की गर्दन पर हो। यीशु ने ना सिर्फ उनको माफ़ करता है, बल्कि वजह भी बयान करता है कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो यीशु के साथ क्या कर रहे हैं। जब वो यीशु को कहते हैं कि यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो, यीशु को कोड़े मारे, यीशु के मुंह पर थूका जाता है, तो यीशु के खिलाफ वो गालियाँ बकते हैं, कुफर बकते हैं, तो लेकिन फिर भी यीशु मसीह को जो उसने अपने बाप से वादा किया था उसको पूरा करते हुए वो उनके लिए दुआ ही करता है। और इस अमली नमूने को हमारे लिए छोड़ता है कि हम भी अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, क्योंकि उसने भी अपने सताने वालों को रद्द नहीं किया, बल्कि उनके लिए दुआ की, उनसे इंतकाम लेना नहीं चाहा, क्योंकि उनको माफ़ किया, ताकि जो मेरा काम था वो पूरा हो कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गलतियों के लिए, हमारी बदकामियों, हमारी गलतियों के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करे। वो इंसान से इंतकाम नहीं लेता, लेकिन उनके लिए दुआ करता है। यीशु ने स्लीब उठाने से पहले भी यही तालीम दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब खुदा यीशु ने अपनी स्लीब को उठाना था तो उससे पहले खुदा ने हमें ये हुक्म दिया कि जब आप यीशु के नाम से सताए जाते हो, यीशु के नाम से आप लोगों को बुरी बातें कही जाती हैं, यीशु के नाम से आप लोगों को लान तान किया जाता है, तो आप उनके लिए क्या करो, दुआ करो और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और यीशु ने भी ऐसा ही किया, और यीशु ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी, ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया जिस पर उसने खुद अमल नहीं किया।
اس نے وہی بات کی جو اس نے ہمیں سکھائی، اس نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نمونہ دیا۔ اگر اس نے فسح کے اندر فسح کی تو اس نے شاگردوں کے پاؤں دھو کر نمونہ دیا اور اس نے کہا کہ میری آگے یہی کیا کرو۔ اور جب وہ صلیب پر مرتا ہے اور پہلے جب اس کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو وہ ہمیں یہی نمونہ دیتا ہے کہ جب ہم بھی مسیح کے نام سے ستائے جاتے ہیں، مسیح کے نام سے برا بھلا کہے جاتے ہیں، مسیح کے نام سے ہم باتیں سنتے ہیں، تو ہم بھی اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ صلیب پر یسوع کا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے ان تمام حکموں کو جو ہمارے لیے جاری کرتا ہے، وہ ان پر عمل خود کر کے پھر وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہوئے مسیح کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یسوع کے مخالفوں نے اس کو اس قسم کی موت اس لیے دی، اس لیے چنی تاکہ جب اس کو اذیت دی جائے تو وہ اپنے ان لوگوں کو جو اس کو اذیت دے رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، وہ ان کو لعن طعن کرے اور ہم پھر اس سے کہیں کہ یہ تو اپنی باتوں پر ہی قائم نہیں ہے، یہ تو اپنی باتوں پر ہی پورا نہیں اترا۔ پھر یسوع اپنی بات پر پورا اترتے کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ وعدوں میں سچا اور حکموں کو پورا کرنے والا ہے، جو اس نے کہا کہ اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بھی آج اس پاک جمعے والے دن آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہوئے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں؟ آج کے دن ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں، ہم جب ہمیں کوئی ایک بات کرتا ہے، ہمیں کوئی ایک بات سناتا ہے تو ہم اس کو 1000 باتیں سنانا چاہتے ہیں، چاہے اس کے منہ پر نہیں ہم کرتے لیکن ہم اس کے پیچھے کرتے ہیں، اس کو ہم کر دیتے ہیں، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں بدلہ نہیں لینا، ہمیں معاف کرنا ہے۔ اس کے منہ پر چانٹے مارے گئے لیکن اس نے اپنا منہ پھیر لیا تاکہ وہ دوسرا بھی مار سکے۔ لیکن ہم جب ہمیں کوئی بات کرے، ہمیں کوئی ہماری طرف بڑھتا ہے تو ہم اس کی طرف دگنا ہو کر بڑھتے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے، یسوع پر یقین رکھتے ہوئے اپنے ستانے والوں کو معاف کریں، جس طرح یسوع نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا، اس وجہ سے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع نے ان لوگوں کو اس وجہ سے معاف کیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یسوع مسیح کس قسم کی ہستی ہے، وہ خدا ہے، وہ خود خدا ہے جو ہمارے گناہوں کی خاطر زمین پر آتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تاکہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ خداوند سے ہوتا رہے، ہم خداوند سے ملتے رہیں، ہم خداوند سے ڈائریکٹ اپنی درخواستیں ملتے ہیں، خداوند کی حضوری میں رکھیں تاکہ خداوند ہمیں کسی کے پاس سفارش لے کر نہ جانا پڑے۔ اسی طرح مقدس پالوس نے بھی فرمایا کہ ایسا مزاج رکھو کہ جیسا مسیح خداوند کا، اور ہمیں ایسا ہی مزاج رکھنا ہے کہ جیسے مسیح خداوند کا تھا۔ صلیب پر یسوع کا معاف کا یہ پیغام، معافی کا یہ پیغام صرف اس کے ستانے والوں کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے یسوع کا اس لیے صلیب پر دی گئی کہ یسوع کی جان اس لیے صلیب پر دی گئی کیونکہ وہ خود کو کیا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ انہوں نے یسوع کو اس لیے صلیب دی کہ وہ خود کو بادشاہ کہتا تھا اور وہ اس بات سے چیختے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، اس کو کوڑے مارتے، تو جب ایک کوڑا لگتا تو اس کے جسم میں سے جسم کی بوٹیاں تک باہر آ جاتی۔ اتنی اذیت اس نے ہماری خاطر سہی، اتنے دکھ اس نے ہماری خاطر سہے، اور جب وہ صلیب پر اپنی جان دیتا ہے پھر بھی اسے اپنی فکر نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں تھوڑی دیر ہوں پھر میں نے اپنے باپ کے پاس چلے جانا ہے، پھر بھی اسے ہماری فکر ہے کہ اگر میں ان کے خلاف کچھ بات کہوں گا تو باپ ان کو کیا کرے گا، سزا دے گا، باپ ان کو مارے گا، باپ ان کے خلاف باتیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی تب بھی وہ اتنی اذیت میں، اتنے گرم میں، اتنے درد میں بھی وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، ہمارے لیے خدا سے معافی مانگ رہا ہے، ہمارے لیے خداوند سے کہہ رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر۔ اور صلیب پر بھی یسوع نے اس بات سے انکار نہیں کیا، اس نے لعنتی موت قبول کی ہمارے گناہوں کی خاطر۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم
खुदावन की हजूरी में आते हुए खुदावन से कहें कि खुदा बाप हमें भी उन नमूनों पर चलने की कुव्वत दे, हमें भी अपने हुक्मों पर चलने की कुव्वत दे, ताकि हम जब तेरी हजूरी में आते हैं तो हमारा भी उठना बैठना चलना फिरने से लोग जाने कि हम तेरे फॉलोअर हैं, हम तेरे मानने वाले, हम तुझको मानते हैं और तेरी इस्ताइश करते हैं। हमें भी आज चाहिए कि हम इस इबादत में अपने आप को खुदावन की हजूरी में लाएं, खुदावन से वादा करें, जुबान से नहीं बल्कि दिल से एक दूसरे को माफ़ करें, दिल से एक दूसरे की कदर करें, दिल से एक दूसरे से मोहब्बत रखें। फिर हमारा खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देता है, फिर हमारा खुदावन हर वो चीज़ से हमें नवाजता है जिसकी हमें ज़रूरत है। जो हम दिल में सोचते हैं तो खुदावन हमारी हजूरी में ले आता है, हमें बख्श देता है, हमें दे देता है। बल्कि दिल ही से नहीं बल्कि हमें एक दूसरे को दिल से माफ़ करना है, ज़ुबान से नहीं, और फिर ही हम खुदावन की खिदमत कर सकते हैं, फिर ही हम खुदा के खादिमीन कहला सकते हैं। जब हम दिल में कुदूरत रखते हुए खुदावन की खिदमत करते हैं तो वो हमारी खिदमत क्या होती है? पाक नहीं होती। हम खुदा की हजूरी में तो होते हैं लेकिन काम किसका कर रहे हैं? हम शैतान का काम कर रहे हैं। हम सभी खादिमीन होते हुए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है। खुदा ने उस्ताद होते हुए अपने शागिर्दों के पाँव धोए, और उसने ये नहीं समझा कि मैं तो खुद खुदा हूँ, मैं तो इनके पाँव नहीं धोऊंगा, मैं ये मुझे मेरे पाँव धोए, ये मेरी खिदमत करें, करवाने नहीं बल्कि करने आया हूँ। तो आज हमें भी यीशु को मानते हुए, यीशु को जानते हुए, यीशु की इबादत करते हुए आज हमें भी यही काम करना है और यही कहना है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा बाप इस कलाम के बस आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं नजात के बारे में, और मेन पॉइंट की बात है कि जो आज हम दिन मना रहे हैं, इस दिन को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, यानी कि जो आज का दिन है वो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही मुक़द्दस है। अगर आज का दिन हम मना रहे हैं तो इसकी वजह ये है कि यीशु मसीह ने जो मौत पर और कब्र पर फतह पाई है, और इसीलिए आज का दिन हम मना रहे हैं। और आज इसलिए हम ईस्टर भी मनाते हैं। और आज हम नजात के बारे में सीखेंगे खुदा के कलाम में से। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। बहुत ही खूबसूरत बात है जो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कह रहा है डाकू से कि तू मेरे साथ आज फरदौस में होगा। आज हमें अपनी ज़िंदगियों में गौर करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह अगर आज आ जाए तो क्या हम जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम फरदौस में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे काम करते हैं या कोई ऐसा हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि जिसके वसीला से हम खुदा के जन्नत में जा सकें? और बहुत खूबसूरत खुदा जहाँ पर बात कर रहा है, बेशक वो अज़ियत में है, बेशक दुख में है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है, क्योंकि ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया है, उसने नजात को हासिल किया है। और हम देखते हैं कि नजात के बारे में लूका 16 बाब की 16 आयत, और हम देखेंगे लूका 16 बाब की 16 आयत। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? अपने हाथ खड़ा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यकीनन आप फरदौस में जा सकते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में हमें मिलता है यीशु मसीह जब जाने वाले थे तो उन्होंने फरमाया कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले
وہ نجات پائے گا۔ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم خدا کے حضور میں جانے کے قابل ہیں، اور جتنے لوگوں نے نجات کو حاصل نہیں کیا وہ ضرور بپتسمہ لیں اور خدا کے خون پر اور خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں، تاکہ ہم خدا کے ساتھ چلیں اور خدا کے نام کو اونچا اور بلند کریں۔ عزیزوں، ہم خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں، خدا کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور خدا کے سوا ہم بہت کچھ ہیں۔ خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں یہ خوبصورت لمحہ بخش دیا تاکہ ہم مل بیٹھ کر خداوند کے نام کو جلال دیں، خداوند کے نام کی عزت کریں۔ اور آپ سب سے دوبارہ التماس کرتا ہوں کہ بپتسمہ ضرور لیں اور خدا کی نجات کو حاصل کریں، اور خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ پریز ہالیلویا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام اور یہ پاک جمعہ آپ سب کو مبارک ہو، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے میری زندگی میں یہ وقت بخشا اور میں فرسٹ ٹائم تیسرے کلمے پر پریچ کرنے والی ہوں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اس کے بعد خدا کے خادم سینئر پاسٹر شمن صاحب کی اور بشپ فاروق صاحب کی، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں آپ کے سامنے تیسرے کلمے پر پریچ کر سکوں۔ سوائے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے یوحنا اس کا 19 باب اس کی 27 آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اس وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ایک آواز میں سبھی کہیں گے آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ وقت بخشا تاکہ میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام کو سنا سکوں۔ تو آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جو تیسرا کلمہ ہے وہ محبت کا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمے پر خداوند نے اس بات کے لیے مجھے ابھارا تاکہ میں محبت پر بات کر سکوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اسی وقت خدا نے اپنی ماں کو جب اس شاگرد کے سپرد کیا، کیونکہ جو خداوند ہے وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، خداوند اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا، اور ساتھ ہی لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے اپنی ماں کو اے عورت کیوں کہا۔ اے عورت خدا نے اپنی ماں کو اسی لیے کہا کیونکہ یونانی جو الفاظ میں عورت کو مبارک کہا گیا ہے، یونانی جو الفاظ ہے اس میں عورت کو جو ہے عزت دی گئی ہے۔ خداوند نے اپنی ماں کو بہت، اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتا تھا، اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے شاگرد جو اس کے ساتھ تھے سارے خداوند کو چھوڑ کے چلے گئے۔ خداوند کے 12 شاگرد تھے، لیکن خداوند کے بہت سارے فالوورز بھی تھے، خداوند کے ماننے والے بھی تھے، لیکن جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو سبھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب یسوع اس مشکل وقت میں تھا، جب خداوند اس مشکل وقت میں تھا تو سبھی خداوند کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ جو خداوند کے ساتھ لوگ چلتے تھے وہ لوگ انہیں پکڑتے اور مسلوب کرتے، اور بارہا دفعہ پطرس خداوند سے بہت سارے باتیں کرتا، بہت سارے سوالات کرتا، اور وہ خداوند سے یہ بھی کہتا تھا کہ خداوند سبھی تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خداوند نے کہا کہ تم مرغ کے بانگ دینے سے پہلے ہی 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ تو یہ بات جب پوری ہوئی تو پطرس زار زار رویا۔ جب یہ بات پوری ہوئی، جب انہوں نے پطرس سے کہا کہ کیا تو خدا کے ساتھ ہے، تو اس نے خداوند کا 3 بار انکار کیا۔ تو اسی وقت مرغ نے جب بانگ دی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ زار زار رویا کہ اے خداوند تو نے مجھے پہلے سے اس بات کے لیے انفارم کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے تیرا انکار کیا۔ لیکن خداوند اپنی باتوں میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں پورا اترتا ہے۔ تو جب پطرس نے خداوند کا انکار کیا تو وہ بہت اپنے دل میں اس نے گلٹ لیا، بہت وہ اس کو افسوس ہوا اس بات کا کہ میں نے اپنے خداوند کا انکار کیا ہے۔ تو اسی طرح خداوند نے اپنی ماں کو بہت عزت دی ہے۔ خداوند نے 10 حکم کے اندر، جو شریعت کے اندر خداوند نے موسیٰ کو 10 حکم دیے، اس کے اندر خداوند نے 4تھا حکم جو ہے وہ یہ لکھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا، عزت کرنا۔
تو خداوند اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ہم اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے۔ ہمیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بس ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، اپنی ماں کی بات سنیں، اپنے باپ کی بات سنیں۔ تو خدا نے جب دیکھا کہ یوحنا اور اس کی ماں اور 2 عورتیں اور صلیب کے پاس کھڑی تھیں، تو خداوند نے یوحنا کو اپنی ماں کو سپرد کر دیا اس کو، کیونکہ وہ اس کا وفادار شاگرد تھا۔ سارے شاگرد چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن ایک واحد شاگرد یوحنا تھا جو وہ خداوند کے ساتھ رہا، اور وہ خداوند کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اور خدا کا کلام بھی فرماتا ہے کہ جو ابد تک خداوند کے ساتھ رہے گا وہ زندگی کے تاج کو حاصل کرے گا۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ابد تک خداوند کے ساتھ رہیں، خداوند کی باتوں کو سنیں، خداوند کی باتوں پر عمل کریں، تاکہ آخر میں ہم اس زندگی بخش کلام کو، اس تاج کو حاصل کرنے والے بنیں۔ جب بھی ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو سبھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارا یسوع ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکتوں سے نوازے، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میرے سے سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے مجھ نچیز کو اس خدمت کے لیے استعمال کیا۔ ہوسو پریئر اینڈ پیس انٹرنیشنل منسٹری کا چیئرمین ہوتے ہوئے میری خواہش تھی کہ جتنے بھی میرے ساتھ پاسٹر ہیں، مبشر ہیں، وہی جو ہے وہ کلام کو پریچ کے میں بیٹھ کے سنوں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا مجھ چھوٹے خادم کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بڑا اہم کلمہ ہے، چھٹا کلمہ۔ اگر ہم اس کا موضوع دیکھیں تو اس کے موضوع کے اندر جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ ہے فتح مندی۔ آمین۔ لکھا ہے بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا اٹ از فنش، کہ تمام ہوا۔ جب یسوع نے وہ سرکہ پیا، اور مبشرین اس سرکے کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ فلسطین کے اندر ایک جاری نما پودا ہوتا تھا، اور اس سرکے کے اندر بھگو کر اس سرکہ ایک گھٹیا شراب میں جو مزدوروں کو پلائی جاتی تھی، جو رومی مزدوروں اور سپاہیوں کو پلانے والی میں جو ہوتی تھی کہ اچھی کوالٹی کی میں وہ اپنے لیے رکھ لیتے، لیکن جو کم تر اور گھٹیا قسم کا جو مشروب ہوتی وہ سپاہیوں کو دیتے۔ اور اس سے پہلے یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، اور جلدی سے انہوں نے کیا کیا کہ سرکہ پلایا۔ یسوع کو انہوں نے جلدی سے سرکہ پلایا، اور یہ سرکہ پلانا یسوع مسیح کی زندگی میں آخری نبوت تھی۔ آمین۔ پہلی نبوت پیدائش سے ہمیں نظر آتی ہے یسوع مسیح کی، کہ جس فنش کا مطلب کہ تمام ہوا۔ اگر ہم کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے سو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ It is finished۔ آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا بنانا کیا ہو گیا جی؟ یہاں بھی لکھا ہے کہ ختم ہوا، اور لکھا ہے اس سے چھٹا کلمہ اس لیے یسوع نے کہا کہ تمام ہوا، ختم ہوا، کیونکہ جیسے خدا نے 6 دن کے اندر ہر ایک چیز کو بنا کر کہا کہ تمام ہوا، اس لیے یسوع نے اس کامل شریعت کو پورا کرتے ہوئے کہا کہ تمام ہوا۔ جو پیغمبر، رسول، انبیاء کرام، چاہے وہ انبیاء اصغر ہو چاہے انبیاء اکبر ہو، کوئی بھی اس
काम को निजात के प्रोसीजर पर पूरा नहीं उतर पाया, तो वो एक ही जब उतरा जिसका नाम यीशु है, और उसने बड़ी बुलंद आवाज से कहा कि तमाम हुआ। आज वो काम जो मेरे यीशु के सुपुर्द किया गया था वो तमाम हुआ। और यीशु की पहली पेशन गोई को हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु की पहली पेशन गोई क्या। अगर हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी 15 आयत मुकद्दसा को गौर करें तो वहां पर पहली पेशन गोई जो यहाँ से स्टार्ट कहलाता है वो मेरा और आपका यीशु। आमीन। यहाँ से इस नबूवत का आगाज हुआ, और आखिर से हम जब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु ने क्यों कहा तमाम हुआ, क्योंकि उसे सिरका पिलाया गया, और सिरका पिलाना से ही यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। अगर हम ज़बूर 69 ज़बूर देखें और उसकी आयत मुकद्दसा मेरे साथ निकालिएगा, खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में 21 आयत मुकद्दसा की जो आखिरी लास्ट बातें हैं वो मैं आपसे बयान करूंगा, क्योंकि जब तक ये काम ना होता, ये प्रोसीजर पूरा नहीं होना था, यीशु ने ये नहीं कहा था कि तुम सिरका पिया है, तो आगे लिखा है और मेरी प्यास बुझाने को, क्योंकि इससे पहले यीशु ने क्या कहा कि मैं प्यासा हूं, और उन्होंने कहा कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे पीने को क्या दिया है, सिरका पिलाया है बाइबल। और इसलिए ये बात जो दाऊद नबीस के मार्फत कही गई आखिरी जो है स्टेटमेंट जो यीशु मसीह की जिंदगी में सलीब पर जाकर पूरी हुई, तो इसलिए यीशु ने बुलंद आवाज से कहा कि इट इज फिनिश, कि तमाम हुआ। वो काम जो बाप ने मेरे जिम्मे लगाया, मैंने वो काम सलीब पर आकर तमाम कर दिया। यहाँ तक कि नबियों को जो काम दिया गया उनसे वो पूरा नहीं हुआ। और मुकद्दस मूसा को देख ले, जो काम उसके जिम्मे लगाया कि कौम इसराइल को लेकर मुल्क कनान के अंदर आ, तो वो मुल्क कनान में जानवर तो चले गए, जो है भेड़ बकरियां तो चले गई, इंसान तो चले गए, उनके जो थे सवारियां वो तो चली गई, लेकिन हारून और मूसा खुद जो है वो उस काम को तमाम ना कर सके, वो खुद बादशाही से बाहर। लेकिन यीशु की जो है हयात ताइबा के अंदर, यीशु की जिंदगी के अंदर इस बात की तकमील है, क्योंकि 6 दिन तक काम करना है। और यीशु ने छठा कलमा इसलिए कहा कि मैंने 6 ही बार, छठे ही बार बाप मैंने वो काम तमाम कर लिया है जो तूने मेरे सुपुर्द किया था। मेरे अजीजों, आप के और मेरे भी सुपुर्द कुछ यीशु ने काम किए। अगर यीशु ने सलीब पर वो काम पूरा किया है, और अब मेरे और आपकी बारी है कि जो खिदमत हमें खुदावंद ने दी है, हम भी दयानतदारी से पलूस की तरह के कि जो मुझे सौंपा गया था, मैंने अपनी दौड़ को खूब दौड़ा, और मैं अब उस जगह पर जाता हूँ जो सबका मुकाम है। और वो तिमोथियुस को एक बात जाते हुए कहता है कि जैसे मैंने ईमान को संभाले रखा, तुम भी ईमान को संभाले रखो। आज आप और मैं भी उस काम को खत्म करें जो यीशु ने मेरी और जिंदगी में आपको सौंपा। खुदा इस कलाम को सुधर से आपको बहुत सकता, क्योंकि मेरे यीशु ने आपके लिए कपड़ पहने। खुदा के कलाम में लिखा है, लूका उसका 23 बाब और उसकी 46 से 43। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की
बरकत एक बात लिखिएगा। सब खादमाओं ने बड़ी अच्छी बातें जो है सलीबी कलमात के तरफ से की हैं। और जो 7वां कलमा है ये मिलाप का कलमा, और दुनिया की ये तहरीक रही है, दुनिया के अंदर ये कानून रहा है कि जब भी कोई शख्स बड़ा काम करता है तो वो अकेला रह जाता है। जो भी शख्स बड़ा काम का विजन लेकर चलता है वो हमें अकेला ही नजर आता है, ये दुनिया का दस्तूर है। और जब हम यीशु को देखते हैं तो यीशु भी एक बड़ा काम करने के लिए आया और वो भी अकेला ही रहा। कलाम सिखाता है कि उसके अपने बहन भाई और उसके अपनों ने उसे कबूल ही नहीं किया। लेकिन मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि जो अदन के बाग से मिलाप टूट चुका था वो आपके यीशु और मेरे यीशु के सलीब पर जान देने से उसका मिलाप हो गया। और देखें यीशु का पैदा होना हमारे लिए फायदा ही फायदा है और यीशु का मर जाना भी हमारे लिए फायदा ही फायदा है। इस तरह है, कलाम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 50 से 54 आयतें मुकस्सम, यानी कि मत्ती की इंजील उसके 27 बाब में लिखा है, मैं ऐसे ही बताऊंगा कि जब ये बात पूरी हुई उसने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और दम दे दिया। यीशु मसीह का मरना भी हमारे लिए फायदेमंद है। किस तरह फायदेमंद है कि जब वो मरा तो कलाम सिखाता है 27 बाब में लिखा है कि हैकल का पर्दा पहले से फट गया बीच से, जो हैकल का पर्दा था बीच से फट गया, और अब कोई हैकल के पर्दे की इस तरफ आता था तो अगर उसमें गुनाह होता था तो वो मर जाता था। लेकिन अब वो फट गया है तो अब कानून बन गया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है यीशु नाम। आमीन। सो यीशु का मरना भी हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरी बात कि ज़मीनें लर्ज़ गई, चट्टानें तिरक गई और कब्रें खुल गई, और चौथी अहम बात के मुर्दे जिंदा हो गए। आमीन। अब देखिए कोई मुर्दा ऐसा कोई मुर्दा अल्लाह में क्या सुनो, ऐ मुर्दा ते यीशु ने जान दी है ते मुर्दा उठ के ते अपने घर चला गया है, पता नहीं किदों दा मरिया होना ते यीशु दे जान देना मुर्दा जिंदा हो के अपने घर गया होना। तो उन्हें कहना, अब्बा तेरा की हाल है, तू किथों आ गया, अम्मा तू किथों आ गई है, चल ऐ कपड़े ला, तू हुण घर वाले कपड़े पा है। यीशु का मरना भी बनी नो इंसान के लिए फायदा ही फायदा है खुदा के लोगों। अब गौर फिक्र बात यह है कि एक लफ्ज मेरे यीशु ने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या वो चीज है कि ये बात सवाल पैदा कर देती है कि क्यों जरूरत पई कि बाप ने चीज वापस की। ये दूसरी दफा लफ्ज बोला है स्टीफनस ने, जब उसे संसार कर रहे थे तो उसने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तुझे, और फिर यीशु की बाबत हमें सीखने को मिलता है। अब बड़े सारे लिखने वाले ना जो आलम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को लिखते हैं, सुनिएगा इस बात को बड़े गौर से, कि अगर मेरा यीशु ये अल्फाज ना कहता कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, तो भाई सदियों की सदियां लग जाती, यीशु सलीब पर रहता और रोमी हुकूमत वाले उसके इंतजार में रहते कि कब यीशु जो है दम देता है और कब हम अपने घरों को वापस जाते हैं। अगर वो अपनी रूह खुद वापस ना करता तो रोमियों को सदियां ही लग जाती, शायद कितने बादशाह बदल जाते, कितनी हुकूमतें बदल जाती, और यीशु उसी तरह जिंदा ही सलीब पर रहता, क्योंकि वो कहता है कि जिंदगी देने का भी इख्तियार मेरे पास और फिर ले लेने का भी मेरे पास है। आमीन। तो इस बात को देखते हुए एक मिलाप जो अदन के बाग से टूट चुका था, यीशु ने वो मिलाप कराने के लिए मौत को भी गले लगा दिया, मौत का जाम पी लिया। उसने कहा कि बाप तू मेरी रूह ले ले, और कलाम सिखाता है कि
और ये कहकर दम दे दिया। उसके बाद उसकी जान निकली। हम कह सकते हैं कि यीशु मर गया। अब एक अहम बात जो सवाल उठ रहा है ज़हन में कि क्या रूह तो अज़ल से है, जो यीशु के पास रूह है ना, वो माँ बाप के मिलाप से पैदा होने वाली रूह नहीं है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब जबराइल फरिश्ता मुकस्सा माँ मरियम को मिला तो उसने कहा कि खुदा का कलाम तुझ पर नाज़िल होगा और तू उस कलाम से मौलूद मुकद्दस को जन्म देगी। आमीन। और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अगर हम इस रेफरेंस को देखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम को कम लेना चाह रहा हूं। तो आप इस रेफरेंस को इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14 आयत मुकद्दसा में देख सकते हैं कि वहां लिखा है कि जो यीशु के पास रूह थी वो अज़ली थी, वो कभी कोई नहीं ले सकता था। वो अज़ल से रूह थी जो यीशु के बातन के अंदर उसी का गुण, हाँ जी, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, असली रूह। कौन सी रूह है जिसके अंदर? ये कोई आम रूह नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी ऐसी भी रूह है। ये तो अज़ल की रूह है। दूसरी रूह है जो खुदा खुद बनाता है। खुदा खुद भी रूह बनाता है। मलाकी के अंदर लिखा है कि एक ही औरत के अंदर रूह डाली गई, जब हवा के बाबत लिखते हैं। और तीसरी वो रूहें हैं हम सबों के अंदर। सुनिएगा, ये बात आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। ये जो रूहें हमारे अंदर है ना, इसको खुदा ज्यादा भी कर सकता है, इसको खुदा कम भी कर सकता है। किस तरह कर सकता है? जो हमारी रूह है इसको वर्किंग स्पिरिट कहा जाता है, यानी कि काम करने वाली रूहें। जो यीशु मसीह के पास रूह थी उसको इटर्नल स्पिरिट कहा जाता है, यानी कि अज़ली रूह। और एक क्रिएटेड स्पिरिट है जो बनाई जाती है। लेकिन अब मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं मूसा की बाबत, कि मूसा को जब खुदा ने देखा कि इसके ऊपर वजन ही बड़ा पड़ गया, 6 लाख लोग तो ज्यादा लोग हैं जिन्होंने लीड कर लिया, तो उन्हें क्या की करेगा कला बंदा। खुदा ऊपर से देख रहा है, खुदा देख रहा है। गिनती 11 बाब आप निकाल सकते हैं अगर आप देखना चाहते। खुदा रूहां ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ है, एक बंदे जो ज्यादा रूहां भी करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा ने देखा मूसा कला बंदा 6 लाख लोग इन्हें तंग करते रहते, की करेगा? ਤੇ खुदा ने मूसा दी रूह जो लैके ना, मूसा दी रूह जो रूह लैके ते 70 बंदियां दे विच ओ रूह पा दी। आमीन। कैसी बात है? देखना चाहते कलाम से? आइए 25 आयत मुकद्दसा को बस पढ़ दीजिएगा, बाकी आप मुताला कर सकते हैं। गिनती 11 बाब पूरा पढ़ेंगे घर जाके, लेकिन बिशप साहब 25 आयत मुकद्दसा को पढ़िएगा। खुदावन अबर में होकर, तब खुदा अबर च होके उस जगह पे उतरया और उसने मूसा से बातें की, और उसने मूसा से बातें की, और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर, उस रूह में से जो मूसा के अंदर थी कुछ लेकर उन 70 बुजुर्गों में डाली, उन 70 बुजुर्गां चे डाल दी। चुनांचे जब रूह उनमें आई, आज रूह में आई तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। नबूवत करने लगे। यस, नबूवत ने काम करना शुरू कर दिया। पहले कला मूसा ही खबर दिया है, लेकिन सुने ये रूह भी मेरे खुदा ने बनाई है। जो वर्किंग रूह है ना, ये भी खुदा ने बनाई है। और जो मेरे यीशु के अंदर थी वो भी मेरे खुदा की अज़ली रूह थी। और अब जो हमारे अंदर रूहें हैं ये वर्किंग रूहें हैं, ये काम करने वाली रूहें हैं। जिस तरह करंथस के अंदर लिखा ना भाई, नेम तो तरह तरह के, लेकिन रूह क्या है जी? ये हमारे अंदर वर्किंग स्पिरिट को डाल दिया गया है, काम करने वाले रूहों को। अब सुने, खुदा देख रहा है, और खुदा इस बात को देख रहा है कि मूसा भी कल्ला ही परेशान हो रहा है, तो खुदा ने उसकी रूह में से कुछ ले लिया और 70 लोगों में वही रूह डाल दी। अब जैसा मूसा सोच रहा है वैसे 70 बंदे भी सोच रहे हैं। आमीन। सो आज मिलाप का कलमा है, यानी कि बाप ऊपर है और हम जमीन पर उसके हवारी हैं, उसके मानने वाले हैं। और यीशु इसका दरमियानी है। यीशु जो है वो दरमियानी का किरदार अदा कर रहा है। बाप प्यार कर रहा है हम हवारियों से, मानने वालों से, फॉरवर्ड से, और कोई चारा नहीं चल रहा। पहले वो नबी को भेजता है, नहीं चल रहा, रसूल को भेजता है, नहीं चल रहा, फिर वो कहता है मेरे पास एक ही बेटा है, मैं इसे भेज दूंगा। आमीन। और वो बेटा आता है और वो आपकी खातिर, यकीन जाने मेरी खातिर कोड़े खाता है, मुंह पर थकवाता है। तो किन की खातिर?
हमारी खातिर, ताकि हम लाभ हो जाए तो मरना भी फायदेमंद तो जीना भी फायदेमंद। खुदा इस कलाम में